आज जो चर्चा का विषय मुख्तार अंसारी परिवार है। मुख्तार अंसारी परिवार इसलिए कि मुख्तार ही का नाम भारतीय जनता पार्टी की उस सूची में है जो टॉप की माफिया की सूची है, और इनकी सभी सल्तनत जितनी बना रखी थी इन्होंने, लखनऊ से लेके गाजीपुर से लेके और दिल्ली तक सबको क्रश किया गया, जब्त हुआ। इनकी पत्नी पे भी गैंगस्टर लगा, इनके बेटे पे भी मुकदमा है, अफजाल अंसारी पे एक पुराने गैंगस्टर के मुकदमे पे उन पे कार्रवाई हुई। हमने ईडी की कार्रवाइयां देखी, लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद अफजाल अंसारी का जो प्रेस नोट जारी हुआ उस पर उन्होंने कहा कि इस तरह के जो छापे होते हैं वो हमको बल देते हैं और हर छापा हमारा 25,000 वोट बढ़ा देता है। तो ये क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर हम इनको इस तरह जो इनके साथ हुआ है उसका लाभ हमको दूसरे समाज और दूसरे वर्ग से हासिल हो सकता है, और इनको लगता है कि ये कार्रवाइयां हमारे लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद होती है। आप पुष्पेंद्र भाई, ये डॉक्टर साहब चूंकि वहां रहते हैं, लेकिन आपकी पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा हर लोकसभा पे नजर होती है कम से कम, और आप पूरब से पश्चिम तक के पूरे पुल को जोड़ने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि अंसारी परिवार, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिफतुल्लाह अंसारी, मन्नू अंसारी, अब्बास अंसारी और इनसे जुड़े हुए तमाम लोग, क्या वो किसी भी पार्टी के लिए जो विपक्ष में है संजीवनी का काम करते हैं, और इनके बिना वो गठबंधन कोई भी हो वो पूरा नहीं होता? पुष्पेंद्र जी। कासिम भाई, पहले तो मेरी बहुत तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। तमकीन भाई आ गए हैं, उनको नमस्कार। और डॉक्टर जनार्दन साहब ने जो जानकारियां दी मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि एक एक्सपर्ट है उधर का जो बात कर रहा है। लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत 2 लाइनों से करूंगा। ये अशोक साहिल साहब थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका एक 2 लाइनें ये थी कि नफस नफस में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो सवाल ये है कि क्या अंसारी परिवार उन बुलंदियों पर ठहर पा रहा है? जो मुकाम हासिल किया, सब किया, आप देखें तो ग्राफ नीचे जा रहा है। और जब से भाजपा सरकार आई है, तो हालांकि ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सर्वविदित है कि अगर हम अपराधी गिरोह की भी बात करें तो कहीं एक गैंग को कहीं ना कहीं कोई प्रश्रय मिलता है और दूसरों को कहीं उन पर पूरा शिकंजा कसा जाता है, एक पर थोड़ा हाथ ढीला रखा जाता है। वो क्यों होता है? वो आगे की रणनीति के लिए, आगे की सोच के लिए होता है, और बिरादरियों की काट और उसके लिए होता है। उनका गौरवमय इतिहास रहा, लेकिन धीरे 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 वो पराभव की तरफ चलते चले गए। उनकी रॉबिन हुड जैसी छवि है, तो मैं उसमें थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता डॉक्टर साहब से। उसे मैं कह सकता हूं रॉबिन हुड वाली छवि थी। अगर आज भी होती तो जब ये सारी कार्रवाइयां हो रही थी, कहीं ना कहीं कोई धरना प्रदर्शन उनके समर्थन में होता, कहीं कहीं कोई लोग सड़क पर निकल कर आते, तो शायद मुझे लगता कि जनता के मन में उनके प्रति डर नहीं, प्रेम भी है। ये मुझे लगता, एक जनरल साधारण व्यक्ति की तरह से कह रहा हूँ। और थोड़ा सा विषय से आगे चलता हूँ। तमकीन भाई बैठे हैं, और क्योंकि ये आजम साहब के बहुत करीबी हैं, तो आजम साहब से भी अगर हम इस बात को जोड़ के देखें तो ये लगता था कि उनका तो जलवा इतना है। पर जो मेरी जानकारी है, जब उन पर सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उन्हीं के जो वोटर्स थे या उनके कुछ समर्थक अगर बहुत कुछ मायूस थे, तो कुछ लोग खुश भी थे। कुछ लोग खुश भी थे कि अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। इसी तरह से सहारनपुर की लोकल यूनिवर्सिटी के हाजी इकबाल साहब की बात करते हैं, उनका भी बड़ा रुतबा था, जलवा था, पूरी नदी से लेके एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना डाली। हालांकि उन्हें मैं मास लीडर कंपेयर नहीं करता, जैसे मुख्तार अंसारी या आजम साहब मास लीडर हैं, ये क्योंकि एमएलसी वगैरह रहे, मास लीडर नहीं रहे। लेकिन जहां बात है हमदर्दी वाली, वो कहीं नजर नहीं आती। आजम साहब के लिए अगर ये हमदर्दी रही होती तो ये उपचुनाव किसी भी तरह रामपुर से कैसे हार सकते थे, ये एक मेरा मानना है। इसी तरह से
एक पूरा माहौल बन गया है कि दागियों से दूर रहें। हालांकि उसका अपवाद भी है, अपवाद भी होते हैं। तो अपवाद ये है कि अखिलेश ने अपना डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी यहाँ भेजने का फैसला किया, जिसमें वो हिचक रहे थे, तो शायद इसीलिए हिचक रहे होंगे कि भाई श्रीकांत त्यागी के साथ जुड़ा जाए या ना जुड़ा जाए। इसी तरह से जब ये चुनाव आएंगे तो कुछ पार्टियां होता है कि मुख्तार अंसारी परिवार से राब्ता कायम करें और उनका साथ लेने की कोशिश करें, बिल्कुल करेंगी, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। और जो डॉक्टर जनार्दन का कहना है कि भाई स्कूल से लेके सारे काम और अपनी जो निधि थी उस निधि का से भी ज़्यादा पैसा खर्च करके वहाँ पे विकास कराना, सारी चीज़ें, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत पानी बह गया नदियों में और ज़माना बहुत बदलने लग गया। आप देखें तो कोई भी पार्टी अब खुलेआम किसी दागी को या इस तरह से अपराध में अगर नाम आ जाए तो उसको बहुत आसानी से पचा नहीं पाती, उसको हीरो की तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। आप आज ही का एक एग्जाम्पल है, नीतीश साहब ने उनको जो मंत्री थे, जो कानून मंत्री बनाए गए थे, वारंट हुआ तो कम से कम विभाग तो बदलना ही पड़ गया। बिहार में भी ये हालत है। तो राजनीति में एक परिवर्तन आ रहा है और जो इस तरह के लोग हैं जिनको हम वो सही है गलत मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उन्हें माफिया का नाम दे दिया गया तो फिर उसके साथ जुड़ने में हिचक होने लगेगी हर एक दल को। मैं राजभर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं मेन स्ट्रीम के बड़े दलों की बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये बातें पैदा हो रही हैं। तो बड़ा दल कोई करेगा नहीं करेगा, मजबूरी में हो सकता है हो जाए। और फिर वही कल वाली बात आती है दोबारा से कासिम भाई, कि अगर मुस्लिम फिर से कंसोलिडेटेड होता हुआ लगेगा तो इनकी वक़्त बढ़ेगी अंसारी परिवार की, लेकिन अगर मुस्लिम मतों में बिखराव होने लगा तो इनकी वक़्त उतनी नहीं रहेगी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि साहब ऐसा हो जाएगा और सब होगा। हो सकता है पिछड़ी जातियां भी इनके साथ रहती हैं और एक गोलबंदी हो जाती है, लेकिन अब क्या होने लगा कि एक माहौल जो बीजेपी ने बनाया है वो काउंटर पोलराइजेशन वाला बनाया है। 2019 का चुनाव अगर हम याद करें तो साफ नजर आता है कि इतना मारक गठबंधन बना, बसपा भी सपा भी सब, तो सारी सीटें जीत जानी चाहिए थी, बहुत सारी सीटें जीत जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ विपरीत। एक इनका पोलराइजेशन हुआ तो उधर काउंटर पोलराइजेशन हो गया और फिर भी बीजेपी जीतती चली गई। तो यही मुझे जो दृश्य अगर मैं विजुलाइज करता हूं और 2024 की कल्पना करता हूं कि वहां क्या हो रहा होगा, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो वहां भी काउंटर पोलराइजेशन होगा और जो स्थितियां अब तक अंसारी परिवार की रही हैं वो अब नहीं रहेंगी, वो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। बहुत से लोग जो साथ जुड़ते हैं वो पैसे से और सत्ता की पावर के साथ होते हैं। आप देखिए पैसों से भी परेशानी और जो सत्ता में भागीदारी है वो भी नहीं, तो ऐसे में बहुत से लोग चिटक जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो बहुत से लोग धरना देते, कोई इनके लिए आत्मदाह कर लेता कि अंसारी परिवार को आप तंग कर रहे हैं तो मैं आत्मदाह कर रहा हूं, क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो जो मेरा कहना है कि वो बुलंदी पर ठहरना बड़ा मुश्किल होता है, वही चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आगे चल के अगर कोई करिश्मा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो मैं नहीं कहता, पर मुझे लगता है कि अंसारी परिवार के दिन मुश्किलों के हैं और उन्हें फिर से वो मंजिल हासिल करने में बहुत लंबा समय लगेगा, अपनी छवि बनाने में, सारी चीज़ें ठीक करने में। मुझे नहीं लगता कि अंसारी परिवार की वो अहमियत पूर्वांचल में रहेगी जो अब तक थी, बल्कि कम होगी। हो सकता है डॉक्टर जनार्दन सहमत ना हो, लेकिन मेरा ये विचार है जो मैंने आपसे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ और मैंने नजर करीब से देखा है। इसमें दो तीन चीजें मैं जोड़ता हूँ और एक सवाल उसमें आपसे और दूंगा। पुष्पेंद्र भाई, मुख्तार अंसारी माफिया है ये भाजपा ने नहीं बनाया, एक चीज है ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो माफिया बनाया नहीं। मुलायम सिंह की सरकार थी तब भी वो जेल में थे, अखिलेश की सरकार थी तब भी वो जेल में थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी वो जेल में थे। तो ये फर्क जरूर रहा कि मुलायम सिंह सरकार और अखिलेश की सरकार में वो अपने कोर्ट के आदेश से और पंजाब के एक मुकदमे से पंजाब चले गए, और उसके बाद चूंकि टेक्निकली जो लोग इस पेशे में या इस तरह के होते हैं, उनकी नेटवर्किंग होती है, उस नेटवर्क का फायदा बना लिए हुए वो वहां पे जमे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी फिर वही अदालती आदेश से उनको यहाँ लेके आई, अदालत से वो वहां गए थे, वो अदालत से यहाँ ले आए। इस लुका छिपी के खेल में भारतीय जनता पार्टी ने सबकत हासिल की और लेके आई। लेकिन देखा यह गया है कि जो जेल में, कारागार में, ऐसा नहीं है कि जेल में भी इन लोगों की सल्तनतें चलती रही, वो कोई भी हो। उत्तर प्रदेश में काला इतिहास है इस बात का कि जेल से तमाम सल्तनतें चली और तमाम माफियाओं ने जेल से पूरा पूरा
अपना साम्राज्य चलाया, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, हम और आप इस चीज को खूब जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा फिगर नहीं है जिसे मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिफतुल्ला अंसारी, मन्नू अंसारी, अब्बास अंसारी सब राजनीति में, और अब मुख्तार के अलावा किसी पर आपराधिक मुकदमे उस तरह के नहीं है जिसको आपराधिक मुकदमे कहे जाएं। इसमें सिर्फ मुख्तार ऐसे हैं जिन पे मुकदमे हैं। अफजाल अंसारी पे अगर मुकदमा लिखा गया है तो राजनीतिक द्वेष भावना से ऐसा कहा जाता है, और इसमें वहां के लोगों में अफजाल अंसारी की छवि एक दूसरी थी। अफजाल अंसारी को बहुत दूसरी तरह से देखा जाता था। मुख्तार के बाद आने के बाद इस परिवार की जो हैसियत है, वो मुख्तार अंसारी कांग्रेस अध्यक्ष रहे हो, या हामिद अंसारी रहे हो, या ब्रिगेडियर उस्मान रहे हो, इन सब नामों जैसा नाम नहीं रह गया, और उसमें क्षरण हुआ, उसमें कमी आई, बल्कि वो खात्मे की कगार तक पहुंचा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नाम सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी को जो बात आपने कही, आपको रोक के कासिम भाई, रोक के एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है आपका सवाल बाद में आए। आपने कहा कि वो पहले भी जेल में रहे, सब रहे। देखिए, तब के और आज के दिनों में फर्क क्या है। तब बुलडोजर नहीं चला प्रॉपर्टीज पे, तब प्रॉपर्टीज नहीं कब्जाई गई, तो जो आम जनता थी उसको लगता था जेल में भी है तो क्या हुआ, राजा तो है। आज वो छवि तोड़ दी गई कि ये राजा है, या इनके हाथ में सत्ता है, या इनके हाथ में ताकत है। जब ये ताकत और ये जलवा और ये रुतबा खत्म होता है तो फिर आपका दायरा कम होता है। या तो जनता उतर आती कि साहब कोई प्रदर्शन हो गए, धरने हो गए, आंदोलन हो, वैसा नहीं हुआ। बदल रहे कासिम भाई दिन। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अब ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा। और तो वहीं आ रहा हूँ जो आप कहना चाहते थे पुष्पेंद्र भाई, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मैं ये हुआ, जेल में ये क्रश किए गए, उसके बाद सारी चीजें हुई। अब हुआ क्या कि ये जो इनका नेटवर्क था जब टूटा, तो तमाम वो लोग जो मुख्तार अंसारी के समर्थक कहे जाते थे, मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए कहे जाते थे, मुख्तार अंसारी से जुड़ा होने बताने में फख्र महसूस करते थे, वो सारे लोग छुप गए, या जेल चले गए, या उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हुई, और उनके ऊपर चूंकि मुकदमे पुराने थे, गैंगस्टर लगा, और उनको साथ ऐसा हुआ। तमाम लोग देश छोड़कर चले गए, और जिन पर कार्रवाई करने की सरकार जो है तैयारी कर रही है। अफजाल अंसारी, मन्नू अंसारी, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि प्रदेश की राजनीति में मुख्तार अंसारी की तैयारी अब लोकसभा चुनाव लड़ने की है, वो भी मऊ की उस सीट से लड़ने की है जहां लोकसभा का चुनाव इनके करीबी शागिर्द, जो उस जमाने में बहुत करीबी माने जाते थे, अतुल राय वहां से जीते थे, उनकी तैयारी लोकसभा चुनाव। तो क्या समाजवादी पार्टी की इतनी हिम्मत है कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को टिकट दे सके, या कोई अलायंस ऐसा, मैं मान लेता हूं कि ये ओम प्रकाश राजभर ने टिकट दे दिया, तो क्या ओम प्रकाश राजभर जिस अलायंस में होंगे वो अलायंस मुख्तार के साथ ओम प्रकाश राजभर को स्वीकार कर लेगा? भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर की जब जब बातें टूट रही हैं, उसमें जो जानकार बताते हैं उसका कारण मुख्तार और उनका परिवार है, क्योंकि उनके बेटे इनकी पार्टी से विधायक भी हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि यह सच है कि पूर्वांचल में एक तबका यह मानता है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी पर होने वाली कार्रवाइयों से दूसरी कार्रवाइयों को जोड़ के देखा जाता है, और कहा जाता है कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई। मुख्तार अंसारी की कार्रवाई पे ओम प्रकाश राजभर भी कहते हुए मिल जाएंगे कि क्या ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ये तमाम नाम बोल लेते हैं, क्या इन पे कार्रवाई नहीं बनती है? तो मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि क्या बिना मुख्तार अंसारी के अगर कोई गठबंधन जाता है, और जैसा डॉक्टर जनार्दन यादव कह रहे हैं मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल के साथ मैदान में आते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुटेबल गेम होगा कि नहीं होगा, पुष्पेंद्र भाई? देखिए, डॉक्टर जनार्दन साहब ने एक बात कही थी कि जब जब ये अकेले खड़े हुए तो इनका वोट परसेंटेज बेहतर रहा अपना। तो सवाल ये है कि क्या वो रुतबा, वो जलवा, वो मोहब्बत उस जनता में इनके लिए अभी है या नहीं। अब इसके लिए हमें 2-3 सवालों पे गौर करना पड़ेगा। जब वो, जैसा भी बात हुई हमारी, जब वो पहले जेल में थे तो वो तब भी लोगों के दिलों में छाए हुए थे, पर अब जैसे कि उनके सपोर्टर्स थे, या उनके यहाँ कोई एक आदमी काम करता था, हो सकता है वो बिल्कुल शराफत से काम किया हो, सारी चीज़ें ठीक रही हो, फिर भी उस पर शिकंजा कसा गया, तो इससे क्या होता है, एक मैसेज जाता है कि भाई अब इनकी छाया से भी दूर हो जाओ, अब इनकी छाया से भी दूर हो जाओ। तो ये मैसेज देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है।
भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी योगी सरकार इस बात में कामयाब रही है कि लोग डर जाए और इनसे दूर होने की कोशिश करें, ये छवि उनकी बना दी गई। तो इसका असर सीधे सीधे वोटर्स पे भी पड़ता है। अब कोई चमत्कार है, लोग मन में दबाए बैठे हैं, जो एक दिन अचानक निकलेंगे और क्रांति हो जाएगी और बैलेट बॉक्स जो ईवीएम जो है वो पलट जाएंगी, तो ये इसकी जो संभावना बहुत थोड़ी है। ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि वो छवि अब नहीं रही। तो ऐसे में और जो पूरे देश में माहौल बन रहा है शुचिता का और अपराधियों तत्वों से दूर रहने का, यानी दागियों से दूर रहने का, हम अपराधी नहीं कहते, हम दागियों से दूर रहने का कहते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्य धारा का दल इनके साथ खुल के आ पाए। जैसे अतुल राय जीते, उसके बाद वो रेप केस में फंसे, सारी बातें सब आपको मालूम ही है। तो ये हो सकता है कि अंसारी परिवार किसी को पीछे से समर्थन दे और कोई डमी कैंडिडेट उतारा जाए, तब शायद सपा या कोई पार्टी ले ले। अन्यथा ओम प्रकाश राजभर अगर अकेले लड़ते हैं तो वो हो सकता है हाथ मिला के साथ में लड़ ले, लेकिन मेन स्ट्रीम की कोई पार्टी खुलकर इन्हें कैंडिडेट बना पाए इनके परिवार में से किसी को, आई डाउट। मुझे डाउट है कि ऐसा हो पाएगा। होने को देखिए, राजनीति में जैसा तमकीन भाई भी कल कह रहे थे कि हर एक कुछ भी मुमकिन है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ना आप और मैं नजूमी है, कल तक क्या मुद्दे बन जाए, क्या हालात बदल जाए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आज के हालात में, तो मेरा तजुर्बा और मेरा आकलन यही कहता है कि कोई मेन स्ट्रीम दल अब इनके साथ हाथ मिलाने से हिचकिचाएगा और जो जन समर्थन इनका था वो भी कहीं ना कहीं घटा होगा। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग शायद साथ चले जाए या ये अकेले लड़े, अन्यथा विकल्प ये होगा कि कैंडिडेट इनका हो लेकिन इनका कहीं नाम ना हो, तब शायद सपा वाले या कोई उसे टिकट दे सकता है। क्या इतने माहौल के खराबी के बाद 2014 जैसा गर्म माहौल, 2019 जैसा, 2022 जैसा, योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, तो अगर उसमें सांप्रदायिक ठप्पा नहीं लगा, जैसा कि तमकीन भाई ने कहा कि 10% वोटों की लोकसभा में वो 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं, वो भी किसको हराते हैं, जो आज जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं, उनको हराने के बाद वो लोकसभा में पहुंचते हैं अफजल अंसारी। मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार विधायक रहते हैं, जीतते चले जाते हैं। आज उनकी सीट पर उनका बेटा चुनाव जीतता है। तो जो सांप्रदायिक चीज है, जो संप्रदाय विशेष मुस्लिम ठप्पा लगना, धार्मिक और कट्टर धार्मिक का ठप्पा उस परिवार पे नहीं लगता है। तो इस तरह सी चीज अगर वो बना के ले जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिना इनके सहारे के वैतरणी विपक्ष की पार होना आसान है, या अगर ये अलग लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी पैदा करेंगे? दोनों सवाल पुष्पेंद्र जी आपसे, चूंकि समय हम लोग के पास 7 मिनट बचता है। तमकीन भाई ने बहुत अच्छी बातें कही और डॉक्टर जनार्दन जैसे अच्छे आदमी से आपने इस प्लेटफॉर्म पे मिलवाया। अब बात ये, अगर वन लाइनर कहा जाए तो एक लाइन में तो ये है कि विपक्ष सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर इनका सहयोग मुझे लगता है ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ 10% मुस्लिम वोट पे अगर ये जीतते हैं तो उसमें एक बात बहुत साफ है कि ये वोट खाली डर से नहीं मिली होंगी। जो मैं पहले भी कह रहा था कि मोहब्बत ज़रूर है लोगों में, और जो पुराने अच्छे काम हैं इस परिवार के, उसका जुड़ाव लगातार पब्लिक कनेक्ट बना होगा, ये सारी बातें रही होंगी और समर्थक भी रहे होंगे। लेकिन जो थोड़े से समय में चीज़ें बदलती हैं, इस समय आज की जब मैं बात कर रहा हूँ और जो परिस्थितियां बनी हैं, चाहे वो मीडिया ने बनाई कि ये मन है, इनका बड़ा हवा खड़ा कर दिया, उसमें क्या हकीकत है, कितनी असलियत है, नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो हवा तो उन्हें बना दिया गया और हवा ऐसा खड़ा कर दिया गया कि भाई इससे बचो। तो होता क्या है कि उससे बहुत सारे लोग अलग हटते हैं। फिर जो हमारी आपकी कई अलग अलग विषयों पर चर्चा होती रहती है, एक लाभार्थी वोट बैंक पैदा हो गया, और जैसे तमकीन भाई कल कह रहे थे कि भाई वो हर घर तिरंगा से भी नए वोटर्स बनेंगे। तो सफ़र मुश्किल है, आसान नहीं है, और ये बातें विपक्ष के दूसरे लोग भी भापेंगे, लेकिन क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हर एक वोट की कीमत होती है, तो विपक्ष कोई भी हो, मैंने कहा था ना कि चाहे डायरेक्ट इनको ना लें, किसी डमी कैंडिडेट को ले लें, इनके परिवार के साथ का ले लें, पर इनका साथ तो विपक्ष चाहेगा ही चाहेगा। ऐसा नहीं है, वो किसी भी दिशा में चाहें
बस उनकी हिचक यही होगी कि यार खुल के साथ आएंगे तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा, सिर्फ इतना, इसके अलावा कुछ नहीं। वोट तो सबको चाहिए और अंसारी परिवार का साथ भी उस तरफ पे सबको चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे से सीधे हाथ मिलाने में दिक्कत आ रही है, हवा ज्यादा बड़ा हो गया। मेरा ये निष्कर्ष है। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, खासतौर पर तमकीन भाई और डॉक्टर जनार्दन ने बहुत अच्छे से बातें करी, मजा आया।